Hello everyone, welcome to class number 94 of the chapter Data Structure. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी सर्च ट्री। एक बाइनरी सर्च ट्री में हम इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, एक नोड को अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि सपोज ये एक बाइनरी सर्च ट्री है जहां पे मुझे क्या करना है, जहां पे मुझे एक न्यू नोड या फिर एक न्यू आइटम इंसर्ट करना है। तो सपोज वो न्यू आइटम क्या है, सपोज वो न्यू आइटम है 9। तो 9 कहां पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 9 को कैसे इंसर्ट कर सकेंगे, ये प्रोसेस के बारे में आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम इजीली जिस आइटम को इंसर्ट करना चाहते हैं प्रॉपर पोजीशन में उस आइटम को हम हमारे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो क्या है स्टेप्स, चलिए देखते हैं। इफ देयर इज नो नोड इन ए गिवन बाइनरी सर्च ट्री देन इंसर्ट नोड ए एज इट्स रूट नोड। सो ये जो नोड ए हमने यहाँ पे लिया है, नोड ए उस नोड का नाम हमने दिया है जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। स्टेप 1 ये हमें बता रहा है कि अगर हमारा बाइनरी सर्च ट्री में पहले से कोई भी नोड नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री पहले से अगर एम्प्टी है, तो वहां पे नोड ए को या फिर हम जिस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं उस नोड को रूट नोड के हिसाब से इंसर्ट कर लो। ओके, बट अगर पहले से नोड्स अवेलेबल हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में, तो हम वहां पे आएंगे स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 हमें क्या बोल रहा है, find the node in a given binary search tree where we need to insert a। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि स्टेप 2 में अगर हमारे बाइनरी सर्च ट्री में पहले से नोड्स हैं, सो वहां पे उस नोड को सर्च करो जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम हमारे न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम कोई न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में, उससे पहले हमें उस नोड को सर्च करना पड़ेगा जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम इसको क्या करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं, चाहे वो उसके लेफ्ट चाइल्ड के हिसाब से हो या राइट चाइल्ड के हिसाब से हो। ओके, सो टू फाइंड, सो अगर हम उस नोड को, पेरेंट नोड को फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जस्ट कंपेयर द वैल्यू ऑफ नोड ए विद द रूट नोड्स वैल्यू। जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके वैल्यू को बस कंपेयर करते करते जाओ हर एक रूट नोड के साथ। जैसे हम सर्चिंग करते करते एक एक रूट नोड के पास जाते हैं, वैसे उसको कंपेयर करते करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस नोड के पास हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मुझे इंसर्ट करना था, क्या मुझे इंसर्ट करना था 9। ओके, सो अब ये रूट नोड है, तो इसके साथ पहले कंपेयर करेंगे, हम इसके साथ पहले कंपेयर करेंगे। 9 एंड 8 के बीच कंपैरिजन क्या है, 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 का वैल्यू बड़ा है, जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो बड़ा है, मतलब हम यहाँ पे राइट सब ट्री में आएंगे। तो अभी नेक्स्ट रूट कौन है हमारा, 10। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, 10 के साथ कंपेयर करेंगे 9 को। 9 इज लेस देन 10, 9 अगर छोटा है 10 से, इसका मतलब 10 के लेफ्ट सब ट्री में हम क्या करेंगे, इजीली ऐड कर पाएंगे हमारे उस आइटम को जिस आइटम को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब 9 को। इसका मतलब हमें वो नोड मिल गया जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है 9 को। ओके, तो क्या है वो नोड, 10। ओके, ऐसे ही हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम हमारे न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। If node A has a value greater than the root node's value, अगर नोड A का वैल्यू, जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसका वैल्यू अगर रूट नोड से बड़ा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स डाउन द रूट नोड इन इट्स राइट नोड। ओके, मतलब हम राइट सब ट्री में आएंगे और राइट सब ट्री में हम क्या करेंगे, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब तक जब तक हम वो नोड नहीं फाइंड कर लेते जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे या फिर इसको ऐड करेंगे हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। क्या लिखा है देखो, अगर नोड ए का वैल्यू, जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर हमारे रूट नोड के वैल्यू से ग्रेटर है, बड़ा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स डाउन द रूट नोड इन इट्स राइट नोड। तो वहां पे उस पर्टिकुलर रूट नोड के राइट नोड के तरफ हम जाएंगे, ट्रैवर्स करते करते, क्या करने के लिए, सर्च करने के लिए उस पर्टिकुलर नोड को। ओके, एंड गो टू स्टेप 2 बाय कंसीडरिंग दिस राइट नोड एज रूट नोड। ओके,
पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे, रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वैल्यू रूट नोड से बड़ा है तो यहाँ पे राइट नोड के पास आएंगे। राइट नोड के पास आने के बाद अभी रूट नोड कौन है, ये। यहाँ पे फिर से वही स्टेप 2 को फिर से अप्लाई करेंगे, फिर से रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उसका वैल्यू फिर से उससे बड़ा होगा तो फिर से राइट नोड के पास जाएंगे, अगर उससे छोटा होगा तो लेफ्ट नोड के पास जाएंगे। ओके, सो यही सेम प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो पेरेंट नोड हमें नहीं मिल जाता जिस पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, और अगर दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा उस नोड का वैल्यू, जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, उसका वैल्यू अगर हमारे रूट नोड से लेस है, कम है, तो हम ट्रैवर्स करते करते कहां पे जाएंगे, लेफ्ट नोड के पास जाएंगे। ओके, तो ट्रैवर्स करते करते लेफ्ट नोड के पास जाएंगे। अभी रूट नोड कौन है, ये। फिर से सेम रूल वही अप्लाई करेंगे, फिर से स्टेप 2 के पास जाएंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। अगर इसके साथ वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर इसके साथ इक्वल है तो पोजीशन रिटर्न कर देंगे, अगर इसके साथ इक्वल नहीं है तो इससे अगर कम है तो लेफ्ट नोड के पास भेजेंगे, अगर इससे ज्यादा है तो राइट नोड के पास भेजेंगे। ओके, पता चला। और अगर हमें ये इतना पता चला स्टेप 2 में कि हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पेरेंट नोड को फाइंड करने के लिए हम पहले उसके वैल्यू को कंपेयर करेंगे रूट नोड के साथ। अगर रूट नोड के साथ मैच कर जाता है तो लोकेशन तो हमें मिल जाएगा कि ये है पेरेंट नोड, इसके मतलब इसके लेफ्ट में हमें ये नोड ऐड करना है या फिर राइट में इसको ऐड करना है। ओके, अगर उसका वैल्यू रूट नोड से ज्यादा है तो राइट नोड के पास जाएंगे, उसका वैल्यू अगर रूट नोड से कम है तो लेफ्ट नोड के पास जाएंगे या फिर लेफ्ट सब ट्री के पास जाएंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आएंगे। वो नोड हमें अगर मिल चुका है, मतलब जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है न्यू आइटम को या फिर न्यू एलिमेंट को, वो नोड अगर हमें मिल चुका है, जैसे कि मुझे क्या करना है, 9 इंसर्ट करना है, तो मुझे ये नोड मिल गया कि मुझे इसके चाइल्ड नोड के हिसाब से क्या करना है, 9 को इंसर्ट करना है। तो तब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे, चेक करेंगे जो नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसका वैल्यू उस पर्टिकुलर नोड से ग्रेटर है या लेस है। अगर ग्रेटर है तो उसको राइट चाइल्ड के हिसाब से ऐड करेंगे, अगर लेस है तो लेफ्ट चाइल्ड के हिसाब से ऐड करेंगे। सो यहाँ पे 9 का वैल्यू क्या है, 10 से लेस है, मतलब लेफ्ट चाइल्ड के हिसाब से इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, सो पता चला 3 स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप ये था कि फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था कि अगर कोई भी नोड हमारे बाइनरी सर्च ट्री में नहीं है तो इसी को ही रूट नोड के हिसाब से इंसर्ट कर दो। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि अगर हमारे बाइनरी सर्च ट्री में नोड्स अवेलेबल हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा वैल्यू को, किसके लिए, उस नोड मतलब जिस आइटम को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू को लेके कंपेयर करना पड़ेगा हर एक नोड के साथ हमारे वैल्यू को। ओके, क्या फाइंड करने के लिए, उस पर्टिकुलर नोड को फाइंड करने के लिए जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम हमारे आइटम को इंसर्ट करने वाले हैं बाइनरी सर्च ट्री में। अगर हमारा नोड का वैल्यू ग्रेटर है रूट नोड के वैल्यू से तो हम क्या करेंगे, राइट सब ट्री में आएंगे। राइट सब ट्री में जो हमारा नोड है उस नोड को रूट नोड के हिसाब से कंसीडर करेंगे। फिर से स्टेप 2 में जाके वही सेम प्रोसेस करेंगे, रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर उसका वैल्यू उससे बड़ा है तो राइट सब ट्री में आएंगे, उससे कम है तो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। और अगर सेकेंड कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट, जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं उसका वैल्यू अगर हमारे एक्चुअल रूट नोड से कम है तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, लेफ्ट नोड के पास जाएंगे। लेफ्ट नोड के पास जाने के बाद वहां पे जो हमारा न्यू रूट नोड है वहां पे फिर से हम वही स्टेप 2 को अप्लाई करेंगे। तब तक हम सर्चिंग करते रहेंगे जब तक हमें वो पेरेंट नोड नहीं मिल जाता जिसके चाइल्ड नोड के हिसाब से हम ऐड करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं हमारे न्यू नोड को। जब हमें वो पेरेंट नोड मिल जाएगा तब हम जाएंगे स्टेप 3 में और चेक करेंगे कि जिस आइटम को हम इंसर्ट करना चाहते हैं उस आइटम का वैल्यू हमारे जिस जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं उस नोड से कम है या ज्यादा है उसका वैल्यू। अगर कम है तो उसको लेफ्ट चाइल्ड के हिसाब से ऐड करेंगे, अगर ज्यादा है तो राइट चाइल्ड के हिसाब से ऐड करेंगे। ओके, पता चला। तो अभी हम देखते हैं एल्गोरिथम। ये तो हमने देखा स्टेप्स, जिन स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एक नोड को हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। एल्गोरिथम भी वही स्टेप्स को ही फॉलो करके बनाया गया है। तो एल्गोरिथम क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्रिएट ए न्यू बाइनरी सर्च ट्री नोड एंड असाइन वैल्यूज टू इट। जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं पहले उस नोड को क्रिएट कर लो और उसको वैल्यू असाइन कर दो जिस नोड को हम इंसर्ट करना चाहते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। उसके बाद उस नोड को मतलब उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पास करेंगे
इंसर्ट फंक्शन के पास, क्योंकि हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो इंसर्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे, सो वो इंसर्ट ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो कहाँ पे इंसर्ट करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले रूट नोड से हम ट्रैवर्सिंग करना शुरू करेंगे। रूट नोड को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर चाहिए, तो वहां पे एक पॉइंटर लेंगे जो कि रूट नोड को पॉइंट कर रहा हो, और उसके बाद वैल्यू लेंगे जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर जिस आइटम को हम इंसर्ट करना चाहते हैं। और उस फंक्शन के अंदर पहले हम चेक करेंगे कि रूट का वैल्यू, रूट पॉइंटर का वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। अगर रूट पॉइंटर का वैल्यू नल है, इसका मतलब हमारे बाइनरी सर्च ट्री में कोई भी नोड नहीं है। ये हमारा फर्स्ट नोड है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसको रूट नोड के हिसाब से हमारे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर दो। ओके, और अगर हमारा रूट पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है, इसका मतलब हमारे बाइनरी सर्च ट्री में पहले से नोड्स अवेलेबल हैं। ओके, और अगर पहले से नोड्स अवेलेबल हैं तो दूसरे कंडीशन के पास आएंगे। अगर जिस वैल्यू को हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू हमारे रूट नोड में जो वैल्यू है उससे अगर बड़ा है, अगर वैल्यू बड़ा होता है रूट नोड से, इसका मतलब हम कहां पे जाएंगे, राइट सब ट्री के पास जाएंगे। और राइट सब ट्री में रूट नोड के हिसाब से किसको कंसीडर करेंगे, राइट सब ट्री का सबसे फर्स्ट नोड, और उसी को रूट नोड के हिसाब से कंसीडर करके क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, वही सेम इंसर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो वहां पे वो फिर से चेक करेगा रूट पॉइंटर का वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। अगर नल है तो वो क्या करेगा, वहीं पे ही उसको इंसर्ट कर देगा। ओके, मतलब अगर राइट सब ट्री नहीं है तो वहां पे उसको इंसर्ट कर देगा, या फिर से सेकंड कंडीशन के पास आएगा, फिर से चेक करेगा कहीं जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू बड़ा तो नहीं है अभी हमारा जो रूट नोड है उसके वैल्यू से। अगर बड़ा है तो फिर से राइट के साथ राइट नोड के पास मूव करेगा। ओके, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो लोकेशन हमें नहीं मिल जाता जिस लोकेशन के नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम हमारे न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारा वैल्यू रूट नोड के वैल्यू से कम है तो हम कहां पे जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री के पास जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री में सबसे फर्स्ट जो नोड है उसको रूट नोड के हिसाब से कंसीडर करेंगे, फिर से हम इंसर्ट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। ओके, और उसको रूट नोड के हिसाब से कंसीडर करके फिर से चेक करेंगे कि अभी हमारा जो रूट नोड है कहीं उसका वैल्यू नल तो नहीं है। नल अगर है इसका मतलब उस नोड को वहीं पे ही हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे रूट नोड के हिसाब से। और अगर नल नहीं है फिर से दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे कि जो वैल्यू हम इंसर्ट करने वाले हैं अभी जो रूट नोड है उसके वैल्यू से कहीं उसका वैल्यू बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो राइट सब ट्री के पास जाएंगे, अगर छोटा है लेफ्ट सब ट्री के पास जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमें वो पेरेंट नोड नहीं मिल जाता जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। ओके, उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा स्टेप 2 तब तक जब तक हम उस पर्टिकुलर नोड तक नहीं पहुंच जाते जिस नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम हमारे न्यू नोड को इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद स्टेप 3, जब हमें वो नोड मिल जाएगा हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उस ओरिजिनल रूट पॉइंटर के वैल्यू को कॉलिंग फंक्शन के पास। ओके, कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में इस पर्टिकुलर नोड के चाइल्ड नोड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमारे न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं हमारे बाइनरी सर्च ट्री में। सो ये तो रहा स्टेप्स एल्गोरिथम। उसके बाद आते हैं एक एग्जांपल। जिस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम कैसे एक न्यू नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे इंसर्ट करना है 13। ओके, तो हमारा स्टेप्स के हिसाब से हम जाएंगे, जैसे हम स्टेप्स पढ़े थे उसी हिसाब से जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा बाइनरी सर्च ट्री में, बाइनरी सर्च ट्री कहीं एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, बहुत सारे नोड्स अवेलेबल हैं, मतलब स्टेप 1 कोई जरूरत नहीं है। स्टेप 2 में आएंगे, स्टेप 2 में हमारा क्या है, पहले चेक करेंगे कि हमारा जो रूट नोड है उसका वैल्यू कहीं नल तो नहीं है। अगर उसका वैल्यू नल है मतलब कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नल नहीं है। उसके बाद चेक करेंगे अगर इसका वैल्यू नल नहीं है तो जो वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू हमारे रूट नोड के वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, अगर ज्यादा है तो राइट सब ट्री में जाएंगे। सो 13 इज लेस देन 40, मतलब लेस है, मतलब लेफ्ट सब ट्री में आएंगे। तो लेफ्ट सब ट्री में अगर आएंगे तो अभी रूट नोड कौन है, 20 इज द रूट नोड। वही स्टेप 2 को फिर से हम रिपीट करेंगे। ओके, सो अभी रूट नोड हमारा कौन है, 20। सो यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे 13 और 20 के बीच रिलेशन क्या है, 13 लेस देन 20। 13 छोटा है 20 से, तो अगर 13 छोटा है 20 से तो इस पर्टिकुलर रूट के लेफ्ट में हम जाएंगे या राइट में जाएंगे। ऑफ कोर्स अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में आने के बाद अभी रूट नोड हमारा कौन है, 10। ओके, तो यहाँ पे चेक करेंगे 13 और 10 के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो 13 बड़ा है, तो 13 अगर बड़ा है हमारे रूट नोड से, इसका मतलब
हमें वो नोड मिल चुका है जिसके चाइल्ड नोड के हिसाब से हमें क्या करना है, जिसके चाइल्ड नोड के हिसाब से हमें हमारे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जबकि हमारा न्यू नोड का वैल्यू रूट नोड से बड़ा है तो यहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, राइट चाइल्ड के हिसाब से हमारे 10 जो नोड है उसके चाइल्ड के हिसाब से, राइट चाइल्ड के हिसाब से वहां पे इसको इंसर्ट कर देंगे। सो पता चला कि कैसे हम एक इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक न्यू नोड को कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक बाइनरी सर्च ट्री में। उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, एल्गोरिथम्स क्या है, एग्जांपल भी हमने देखा और समझने की कोशिश की कि इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो सकता है एक बाइनरी सर्च ट्री के बारे में, एक बाइनरी सर्च ट्री में, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।